आम जंग नहीं है, हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं हैं, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ातियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें। आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, बजाय मैं आप पे बात करूँ आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, फिर केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग? क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए हैं, ठीक है, 1.5 लाख आया, 2.25 लाख आया, 50 लाख क्यों नहीं आया? ये भी एक सवाल है, 50 लाख क्यों नहीं आया? लेकिन मैं ये कहता हूं भाई कि आप जब मुत्तहिद होगे, आप जब मजबूत होगे तो अपना मकसद हासिल करोगे। आप कोई बटेरी वाली लड़ाई क्या? ये रियासत पाकिस्तान के उस कब्जे की जो इस इदारों ने इस मुल्क पे किया हुआ है, उससे छुटकारे की जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मेरे अकब में आप गाड़ियों की एक लंबी कतार देख रहे होंगे। आज वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर साहब अडयाला जेल तशरीफ़ लाए और कहा गया कि शायद उनकी आज इमरान खान से मुलाकात होगी, लेकिन वो आए और बिल्कुल मेरे अकब में ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ और कुर्सियाँ लगाई गई। इनके साथ उन्होंने बैठकर चाय पी, उसके बाद उन्होंने गप्पें लगाई, मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया, हमारे सवालात के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि हमें इजाज़त नहीं है इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सूबाई सतह के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 3 महीनों में इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ये हुक्म दिया कि वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर मेरे साथ मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएँ। इससे कबल जब बजट पास होना था उस वक्त भी ये हुक्म दिया गया था, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। ये भी हकीकत है कि इंतज़ामिया, जेल की इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत आड़े ज़रूर आती है, लेकिन वो एक सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो अदालत से रजू कर सकते हैं, वो हुकूमत से हुकूमत की सतह पर बात कर सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों में हमें इस तरह की कोई संजीदगी नज़र नहीं आई जिससे ये लगे कि शायद वो वाकई ही इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। 3 बहुत अहम मामलात थे जिसके ऊपर इमरान खान ने मुतअद्दिद दफ़ा मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया। एक तो उन्होंने कहा कि वो अडयाला जेल आएँ और मेरे साथ बाजोड़ के जो ऑपरेशन है, फौजी ऑपरेशन, उसके हवाले से मैं उन्हें कोई अहकामात जारी करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं आए। इसके अलावा और 2-3 बहुत अहम मौक़ों के ऊपर उन्हें बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त लग ही नहीं सकी समात के लिए क्योंकि उसके ऊपर सिग्नेचर ही मौजूद नहीं थे। लेकिन आज की जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है वो ये है कि जब हम सुबह 9 बजे अडयाला जेल के बाहर पहुँचे अपनी रूटीन की ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए, तो हमें तकरीबन 11 बजे के करीब ये मालूमात मिली कि आज वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन हमने एकदम से सोचा कि आज तो मुलाकात का दिन ही नहीं है, मुलाकात का दिन मंगल के रोज़ होता है, क्योंकि आज तो सिर्फ तोशाखाना 2 केस की समात है, तो शायद उनके पास कोई स्पेशल ऑर्डर होगा, कोई ख़ास राब्ता होगा कि वो मुलाकात कर सकेंगे। वो आए और यहाँ पर मेरे अकब में देख सकते हैं जितनी गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी वज़ीर आला के कानवाए की गाड़ियाँ हैं और इस वक्त वो नमाज़ ज़ोहर अदा कर रहे हैं। लेकिन इससे कबल तकरीबन 3 बजे से लेके 5 बजे तक 2 घंटे मुसलसल वो अपने अरकान असम्बली, अपने सूबाई कबीना के लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पर गुजारे, चाय पी, कारकुनान के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की, मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट किया। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा था इमरान खान से मुलाकात का, उसके हवाले से हमें कोई तगोदो करते हुए दिखाई नहीं दिए। हमें नहीं नज़र आया कि उन्होंने कोई हुकूमती सतह पर बातचीत की हो, उन्होंने कोई अडयाला जेल की तरफ वो गए हों, या उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल से कोई रब्ता करने की कोशिश की हो, या उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा भेजा हो। वो आए, बाज़ार यूँ महसूस हो रहा है कि वो आए हैं और हाज़िरी लगवा के अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गाड़ियाँ जो हैं उनके कानवाए की वो लाइन अप हो रही हैं और जो ही वो नमाज़ असर अदा करेंगे उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रवाना होंगे। तो आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर की मुलाकात नहीं हो सकी है और उन्होंने क्या बात की है, हमारे सहाफ़ियों के साथ क्या बात की है, हमारे सवालात के क्या जवाब दिए हैं, ये तमाम सख्त सवालात हमने उनसे पूछे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से हमें जवाब दिया है। वो भी इसी व्लॉग के आगे आप सुन सकेंगे कि उनके साथ हमारी बातचीत क्या हुई है। लेकिन ये आपको बता दें कि इस वक्त तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है। अलीमा खान की, इमरान खान की जो बहनें हैं वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो बाहर आएंगी तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे और आज की जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी तफसीलात होंगी, वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अली मीन खान गंडापुर की आज हमारे साथ क्या बातचीत हुई है वो आप
सुनिए। मिला, उससे पहले मुझे नहीं मिले थे, ये हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया नहीं छोड़ रहे, क्या करूं। फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी जरूरत है और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये ज्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना फिर तो ठीक है, वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहां बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयत नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये मैं आया हूँ, ये जो 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया और मेरी जो कि डेट ही नहीं दे रहे मिलने की तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, ये आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज का है, सही चीज जाती नहीं है, अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हो जानबूझ से नहीं मिलता, लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। आज आपने खुदा की कसम ऐसे लोगों की पैदाइश पे लानत है। बात यह है, अफगानिस्तान इस वक्त एक इमारात इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है। वो पूरी दुनिया से वो मिल भी सकते हैं, वो मेरे अंदर तो आते नहीं है कि मुझसे इजाजत लेंगे ना। उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, वो कर रहे हैं, उनके मुआहदे हुए हैं, चाइना के साथ भी अभी हुए हैं, अमेरिका के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका अपना एक पर्सनल मसला है, वो एक खुद मुख्तार अपना एक मुल्क है। एक सूबे का उसे क्या काम है इस चीज़ में कि वो अगर मिल रहे हैं उसे या नहीं मिल रहे। उनके कई एजेंडे हैं उनके साथ, उन्हें कोई मुआहदे हुए थे, जो वापस जाएंगे असला देंगे, उनको नहीं देंगे, वो असला मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी और नून लीग ने भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या पता कौन सा किसके एजेंडे पे है, किसी के मत्थे पे लिखा हुआ है। ये जो कुछ लोग बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनके बयानियों को अगले टैग कर लेते हैं, तो भाई आपकी हुकूमत गिरा देते हैं। ठीक है। अब बात यह है, दूसरी बात है सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्रेडिट से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन, ये जरूरतमंद लोग ना होते तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट चोरी हो गया ज्यादा, सारा उधर पंजाब में और केपी में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, आरओ के दफ्तर के मुहासरे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना। जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। तो सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूं कि जी मैंने ये सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज, आपको मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अकल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी के बारे में राय कायम करो। तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई रिसर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, न कोई फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बस ठोक देते हैं, तोहमत लगा देते हैं। तो ये हमारा इखलाकी इक़दार की निहायत ही कमजोरी बनती जा रही है। आपने जो बात की है, जहाँ तक बात है आपके कि कितने जोर हम लगा सकते हैं खान के लिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी कोई जंग आम जंग नहीं है, हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ातियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, बजाय मैं आप पे बात करूं, आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, फिर केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग? क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए हैं, ठीक है, 1.5 लाख आया, 2.25 लाख आया, 50 लाख क्यों नहीं आया? ये भी एक सवाल है, 50 लाख क्यों नहीं आया? लेकिन मैं कहता हूं भाई कि आप जब मुत्तहिद होगे,
آپ جب مضبوط ہوگے تو اپنا مقصد حاصل کرو گے. آپ کوئی بٹیرے والی لڑکیاں, یہ ریاست پاکستان کے اس قبضے کی جو اس اداروں نے اس ملک پہ کیا ہوا ہے اس سے چھٹکارے کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی جنگ ہے. کوئی مذاق تو نہیں چل رہا. اور ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ شاید میں ولاگوں سے یا میں جیلی اکاؤنٹیں بنا کر کمنٹوں سے میں یہ کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ پہ ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے, یہ اپنی خام خیالی میں ہے. اللہ الحق ہے, اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اپنے وقت کے اوپر وہ انسان کو اس کی کوشش کا اجر بھی دیتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, اجر اللہ نے دینا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے دن سے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آج سے, پہلے دن سے جو ڈرامہ شروع ہے, یہ ڈرامہ بند ہو جائے. عمران خان یوں رہا ہے, یوں یہ انہی ڈراموں کی وجہ سے عمران خان رہا نہیں ہو رہا. یہی لوگ ہیں جو ڈرامے کر رہے ہیں, یہی ڈرامے ہیں. اختیار ہے نہیں. ہر بندہ منہ زور گھوڑا بنا ہوا ہے. منہ زور گھوڑے جو ہے نا بھائی, وہ کس سمت ہی دوڑ پڑتے ہیں. وہ جو تھا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے, ایسے نہیں دوڑائے تھے. ہمارے تو ایسے والے بھی کچھ گھوم رہے ہیں, پھر بھی ایک بلاول گھوم رہے ہیں, کچھ ہمارے بھی گھوم رہے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں. اور ایسے پہ انقلاب نہیں آتے. انقلاب آتے ہیں جذبے سے, جنگ سے, لڑائی سے, کنفرنٹیشن سے. ہم نے ثابت کیا پختونخوا کے لوگوں نے الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہر حد تک گئے ہیں. ہر حد تک ہم نے جانے بھی دی ہیں, ہم زخمی بھی ہوئے ہیں, ہم لڑے بھی ہیں. 3 دن یار, 3 دن 4 دن لگ سکتی ہے کسی ملک کی. ہم نے اپنی لوگوں نے اپنی فوج اور اپنی پولیس کے خلاف 3 دن سروائیو کیا ہے. آخر میں گولیاں ٹھوکی ہیں, ورنہ خدا کی قسم یہ گولیاں نہ مارتے, ہم بتاتے کرتے کیا ہے ہم ان کے ساتھ. گولیوں کی طاقت سے کی ہے. اچھا پھر گولیوں کی طاقت پہ اگر میں آ جاؤں, پھر میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں, پھر یہاں پہ سب کی ہوا نکل جاتی ہے, سب کی, میڈیا کی بھی ہوا نکل جاتی ہے. میری پارٹی والے کہتے ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں, علی امین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے لگا ہے. یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے ملا ہوا ہے, اور میں ان کو ڈرا رہا ہوں, میں ان کو دھمکا رہا ہوں, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. ان کی مطلب ہے کہ یوں ہی ہو جاتی ہے, سن کر کے بس اسلحے اٹھا کے تو ہمارا کیا حال کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تمہاری بزدلی کا ہو رہا ہے, فائدہ تمہاری بغیرتی کا ہو رہا ہے. آؤ اٹھا لو قسم اس بات کے اوپر, اٹھا لو قسم کہ پھر ہم نکلیں گے اس دفعہ. اگر ہمیں حق نہیں ملتا پھر ہم مریں گے. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میں خودکشی, میرے مذہب نے کہا ہے خودکشی حرام ہے. میں لڑوں گا, میں لڑ کے مروں گا, میں خودکشی نہیں کروں گا. جو یہ جرأت رکھتا ہے, آؤ یہ بیانہ شروع کر دو. یعنی دفعہ نکلیں گے, اگر اسلحے سے کوئی مارے گا تو ہم بھی ماریں گے. اسلحہ ہمارے پاس بہت ہے, اللہ خیر کرے گا. بار بار پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں اور رہائی نہیں ہونے دے رہے, نشاندہی کریں گے ان کی. سب کو پتہ ہے پارٹی وائلیشن ہے یہ. دیکھو یہ پارٹی وائلیشن ہے, یہ پارٹی وائلیشن ہے. میں پارٹی وائلیشن میں آج تک نہیں کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنا کام کرنے کے بجائے اس پہ تم پہ تنقید کرتا ہے, وہ سارے کے سارے شامل ہیں اس کام میں. جو خود کام نہیں کر رہا اور اس کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے, مجھے کر رہا ہے یا آپ کو کر رہا ہے, وہ بیسیکلی وہ کام کر رہا ہے جو دشمن جو کرتا ہے وہی کام کر رہا ہے. وہ نادانی میں کر رہا ہے, وہ ان کے ایجنڈے پہ کر رہا ہے, وہ کمپرومائز ہوئے کر رہا ہے. دیکھو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کسی پہ الزام لگا رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا, وہ اس تحریک کی تباہی کا وہ سب سے بڑا